माननीय मंत्री महोदय, उत्तर सभापति अध्यक्ष। माननीय सदस्य प्रश्न पूछे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब सही नहीं दिया गया है। मैंने पूछा था कि क्या विगत 10 वर्षों में बाड़मेर, राजस्थान के बाड़मेर में कोयले का कितना उत्पादन हुआ, तो इनमें जवाब दिया कि कोयले का उत्पादन हुआ ही नहीं, लेकिन वहाँ लिग्नाइट आधारित कोयले की 3 बड़ी खदानें हैं। तो मैं मंत्री साहब से पूछना चाहता हूँ कि लिग्नाइट कोयले की श्रेणी में नहीं आता है क्या? अध्यक्ष जी, जो कोल मिनिस्ट्री ने जब से लिग्नाइट का काम शुरू किया है, लिग्नाइट का एक्टिविटी कोल का एक्टिविटी अलग मानते हैं, इसीलिए आपको हमारा माइंस का भी कोल माइन लिग्नाइट माइन अलग बोलते हैं। राजस्थान में जो भी माइन है वो लिग्नाइट माइन है, इसी दृष्टिकोण से आपको जवाब दिया गया है। ऑनरेबल मेंबर, तो लिग्नाइट का जवाब कौन देगा? इसके जवाब ये भी जवाब दे देंगे, आप पूछ लो क्या पूछना है आपको। तो बाड़मेर के अंदर राजवेस्ट पावर प्लांट, वहाँ 1050 मेगावाट का पावर प्लांट लगा हुआ है, जिसके पास में 2 बड़ी खदानें हैं, एक जालीपा और कपूरडी, और पास में ही सरकारी कंपनी का जो ग्रिल के अंदर 125x2 के मेगावाट के पावर प्लांट लगा हुआ है, जिसको ग्रिल पावर प्लांट के अंदर कोयले की सही क्वालिटी नहीं होने की वजह से वो प्लांट बंद पड़ा है। क्या साउथ वेस्ट माइनिंग के पास में जो जरूरत से ज़्यादा कोयला है जालीपा और कपूरडी माइंस में, वो कोयला ग्रिल पावर प्लांट को दिया जा सकता है क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, राजस्थान में लगभग 5 माइंस लिग्नाइट माइंस काम करते हैं। इसमें एक कपूरडी में 1 माइन है, वो प्राइवेट माइन है। गिरल में एक राजस्थान स्टेट माइंस मिनरल लिमिटेड पिकनर, उस कंपनी के पीएसयू है स्टेट गवर्नमेंट का, वो कंपनी काम करते हैं। दूसरा जलीपुरा, उधर भी एक प्राइवेट माइन है लिग्नाइट का। और सोनारी, इसमें भी राजस्थान मिनरल का लिमिटेड का एक पीएसयू है। दूसरा बरसिंगार, इसमें भी एक पीएसयू है। और दूसरा एक गोड़ा, इसमें भी प्राइवेट है। तीसरा और एक है मटासुक कासुना, इसमें एक पीएसयू है। टोटल 7 लिग्नाइट माइंस है। इसमें बिल्कुल जो आप जो इश्यूज बताए, इसमें 3 प्राइवेट कंपनी है, 3 स्टेट गवर्नमेंट का है, 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीएसयू है। टोटल इसमें 7 कंपनीज काम करते हैं। अभी इसमें जो आप प्रोडक्शन का बात करें, बिल्कुल आने वाले दिन में इसमें प्रोडक्शन शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से पूरा हम आगे आएंगे, काम करेंगे। श्री राम शिरोमणि वर्मा, बहुत धन्यवाद। माइंस से क्या राम शिरोमणि जी है? सर है या नहीं, बता दो। मेरे यहाँ सर है नहीं है ना, तो बैठ जाओ। अरे सर चलो जी के पड़वी, बैठ जाओ। जी के पड़वी जी। Thank you, honorable speaker, for giving me an opportunity to ask a question. I want to ask. मुझे भी जानकारी रहती है ना कि नहीं है, पर महाराष्ट्र का सवाल है। महाराष्ट्र में रिसेंटली 3 मृत्यु हुए हैं। आसाम में 2 अलग इंसिडेंट हुए हैं जहां 10 से ज्यादा लोग मृत्यु हुए पाए हैं। और मेघालय में पिछले 5 साल में 30 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है माइनिंग एक्सीडेंट में। तो मैं कंसर्न मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि द रैट होल माइनिंग, it's considered as illegal mining. What steps have you taken regarding that? Thank you. अध्यक्ष जी, जो राजस्थान में जो क्वेश्चन था, मगर ये एक्सीडेंट के बारे में पूछे हैं, बिल्कुल भारत सरकार जो एक्सीडेंट्स के बारे में कम होना चाहिए, इसके लिए पूरे हम काम करें।
और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार इस एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए जो अलग अलग कमिटीज गठित किया, नया टेक्नोलॉजी यूज कर रहे, इसमें इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर हो, नेशनल कोल माइन सेफ्टी रिपोर्ट हो, पोर्टल, रियल टाइम एक्सीडेंट मॉनिटरिंग के लिए 5G टेक्नोलॉजी, पहली बार हम 5G टेक्नोलॉजी भी अंडरग्राउंड माइंस में यूज कर रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कर रहे, डंपर्स में प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स भी ऑपरेट कर रहे, जो आज इसमें जो इलीगल माइनिंग जो असम का है, ये असम का स्टेट गवर्नमेंट का संबंधित विषय है। जो भी इलीगल माइनिंग का काम होता है, इलीगल माइनिंग में हुआ है, जो आपको आदरणीय सदस्य ने उठाया, वो इलीगल माइनिंग का काम है। देश में जो भी इलीगल माइनिंग होता है वो स्टेट गवर्नमेंट्स का रिस्पांसिबिलिटी है। इसमें हमारा तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री के लेवल पे एक सेफ्टी कमेटी रहता है, CAL का, कोल इंडिया का भी एक सेफ्टी कमेटी रहता है, जिस PSU है उसमें भी एक सेफ्टी कमेटी रहते हैं। उसके अलावा DGMS बोल के हमारा मिनिस्ट्री का अलग एक सेफ्टी कमेटी देते हैं, लेबर मिनिस्ट्री का भी एक कमेटी रहती है। मैं बताना चाहता हूं, लगातार इस जो कोल माइंस में एक्सीडेंट्स लगातार कम हो रहे हैं, ये बहुत हमारा दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा विषय है। आने वाले दिन में इसको पूरा और कम करने के लिए भारत सरकार ने पूरा प्रयास कर रहे। इसमें जो एक्सीडेंट हुआ है, रैट होल एक्सीडेंट, मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से बात किया हूं। आज लगभग 245 इलीगल रैट होल माइंस का पूरा असम सरकार सीज किया है। जो संबंधित लोग हैं, लगभग जो कल्प्रिट्स है, जो माइनिंग करवाए इनोसेंट पीपल को, 12 लोगों को ऊपर एक्शन भी लिया है। वैसे ही वेस्टर्न कोल फील्ड में अभी एक्सीडेंट हुआ है, इसमें भी भारत सरकार की तरफ से हाई लेवल कमेटी, मिनिस्ट्री की तरफ से अलग अलग CAL की तरफ से कमेटी का इन्वेस्टिगेशन किया है। मैं बताना चाहता हूं, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर तरह सेफ्टी को पहला प्रायोरिटी देते हैं। नरेंद्र मोदी जी सरकार जो लगातार इस सेफ्टी के संबंधित विषय पर हमारा रिजल्ट्स भी मिल रहे, कंपेरेटिवली आज बिल्कुल लगभग इंसिडेंट्स इस साल कम हो गया 2023-24 में। अभी मैं बताना चाहता हूं, वर्कर्स के लिए भी जो अभी इंसिडेंट हुआ है एक वेस्टर्न कोलफील्ड में, अध्यक्ष जी 1 करोड़ 80 लाख आज हम कंपेंसेशन, कोई भी आज भारत में पहली बार कोई की कोल इंडिया में अंडरग्राउंड में जान हथेली में लगाकर काम करते हैं। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आदेश पर हम पूरा कंपेंसेशन दे रहे, पूरा फैसिलिटीज दे रहे, उनके परिवार को जात देते हैं। ऐसी सेफ्टी मेजर्स में भारत सरकार, कोल मिनिस्ट्री और माइनिंग मिनिस्ट्री पूरा ध्यान देते हुए वर्कर सेफ्टी के लिए अलग अलग एक्टिविटीज भी हम ले रहे, पूरा इनिशिएटिव के साथ हम काम कर रहे हैं। सुखदेव भगत महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से